नमस्कार। आज शाम को सूचना प्राप्त हुई कि हम सबके परम आदरणीय सर डॉक्टर ए आर शर्मा जी नहीं रहे। निःशब्द कर देने वाली खबर थी। अभी विगत 27 दिसंबर को मैं जब उनके घर गया तो पता लगा कि पैर में फ्रैक्चर हो गया था और वो बेड रेस्ट पे थे। उस दिन पट्टी हुई थी तो दर्द की वजह से ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन बुदबुदाते हुए उन्होंने मेरे हालचाल लिए। मुझे भी लगा कि थोड़े समय में, लगभग 1 डेढ़ महीने में, जैसा डॉक्टर ने बताया था सर, ठीक हो जाएंगे और फिर से हमारे बीच चलने फिरने लगेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं लगभग 10-15 मिनट सर के पास बैठा और फिर मैं वापस आ गया। फिर 1 जनवरी को नए साल की शुभकामनाएं, जैसा कि एक क्रम था विगत 15-20 वर्ष से, सर को मैं मैसेज करता था या फ़ोन करता था। और सर का भी, अगर मैं लेट हो जाऊं तो सर का कई बार फ़ोन आ जाता था कि आज शुभम के फ़ोन का वेट कर रहे थे। तो जब फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा, फिर थोड़ी देर बाद नीरज भाई साहब का कॉल बैक आया और उन्होंने बताया कि इस दौरान, बेड रेस्ट के दौरान, कुछ डिहाइड्रेशन की समस्या हुई, जिसकी वजह से उन्हें कानपुर एडमिट करना पड़ा था। और अब वो ठीक हैं, आईसीयू से बाहर आने वाले हैं और 1-2 दिन में वापस शिवरामू आ जाएंगे। और आज लगभग 1 हफ्ता हुआ और आज हमारे पास ये दुखद समाचार आ गया। और मेरे जैसे उनके हज़ारों शिष्यों के लिए ये निश्चित तौर पर बहुत ही हृदय विदारक सूचना है। सर को हम लोगों ने तब से देखा जब हम हीरालाल कॉलेज में पढ़ने गए कक्षा 6 में, तो सूट टाई सूट में एक अध्यापक स्टेज पे, एक रॉयल पर्सनालिटी, उस सबको हम लोग देखते रहे। फिर 11th में आने के बाद जब सर से सीधा पढ़ने का मौका मिला, फिजिक्स सर ने पढ़ाई और उनके ही द्वारा लिखी गई किताब हम लोग पढ़ रहे थे। वो हमने 2 साल उन्होंने हमें फिजिक्स पढ़ाया। फिर एनसीसी थी मेरे पास, तो एनसीसी में भी 2 साल उनका गाइडेंस रहा, क्योंकि वो कॉलेज में वही एनसीसी हेड कर रहे थे। पद के अनुसार वो मेजर रैंक पे थे उस समय। और उसके बाद लगातार विगत 20-22 वर्षों में लगातार सर से फ़ोन पे या मिलना बना रहा। जब भी छिबरामऊ जाना हुआ होली या दिवाली पे, तो सर से मुलाकात हुई, लगातार उनका आशीर्वाद मिलता रहा। जब मम्मी नहीं रही तो मैंने उन्हें, जब इनवाइट करने गया कार्यक्रम के लिए, जब नेक्स्ट ईयर से अवार्ड फंक्शन हमने शुरू किया, तो उन्होंने श्रद्धांजलि के तौर पे एक कविता लिखी जो प्रकाशित भी हुई और वो उन्होंने मंच से पढ़ी भी थी। उनकी वो हस्तलिखित कविता आज भी मेरे पास है और अब मैं आगे उसे अपने पास धरोहर के तौर पे रखूँगा। सब्जेक्ट मैटर के अलावा, फिजिक्स पे उनकी पकड़ के अलावा, जो हिंदी साहित्य में भी उनका दखल था। और कई भारत के अलग अलग शहरों में, जयपुर, आगरा, कानपुर, कई अन्य प्रदेशों में भी कवि सम्मेलनों में वो जाते आते रहे, अपनी कविताएं देते रहे। उनके कुछ काव्य संस्करण भी अलग अलग किताबों में, कई संस्करण किताबों के पब्लिश हुए। रिटायरमेंट के आसपास उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला, जिसके वजह से उन्हें एक्सटेंशन रहा 2 साल का, और वो 2 साल बाद उस हिसाब से सेवानिवृत्त हुए। मेरे से कुछ छात्र काफ़ी निकट तौर पे उनसे जुड़े थे और निश्चित रूप से ये हम जैसे उनके छात्रों के लिए निजी क्षति है। और निश्चित तौर पे हम आज अपने आप को फिर से एक अभिभावक के तौर पे, किसी का साया हमसे चला गया है ऐसा हमें लग रहा है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि सर को, सर की इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को ये असीम दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति।